हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज करेंगे इस सेशन में थ्योरम 8.9, जो कि आप कह सकते हो मिड पॉइंट का जो कन्वर्स है। इसमें क्या कहता है समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को क्या कहना चाहता है ये थ्योरम कहता है कि सॉरी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको गिवन ये है कि ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ए ई इक्वल है ई बी के। ठीक है, ये आपका गिवन। और साथ ही साथ आपको ये भी गिवन है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ई एफ को आगे प्रोड्यूस किया और एक कंस्ट्रक्शन करा ए बी के पैरेलल, कौन? सी एम। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये जो साइड है ए एफ ए सी, उसका मिड पॉइंट है एफ। यानी कि आप कह सकते हो कि आपको प्रूफ करना है ए एफ इक्वल टू एफ सी। चलिए समझते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए, हम सिंपली, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा क्या कि ये जो है ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी एंड प्रोड्यूस ई एफ। which intersect the line CM at D। ठीक है, which intersect the line CM at D। देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपने अभी कहा कि EF जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, तो अगर EF पैरेलल है BC के तो ये पूरा लाइन पैरेलल होगा BC के। तो सिंपली अगर हम कहें कि EF हमारा ED हमारा पैरेलल है किसके? BC के। एंड साथ में आपको दिया क्या है? EB जो है वो पैरेलल हो गया DC के। क्यों पैरेलल हो गया? बाय कंस्ट्रक्शन, ये साइड हमने इसके पैरेलल लिया है। तो आपको क्या दिख रहा है कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल होता है वो तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। देयरफॉर आप कह सकते हो ई बी सी डी या फिर बी सी डी ई। बी सी डी ई क्या हो गया? पैरेललोग्राम। क्लियर है? चलिए, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो आपको यहाँ पे इक्वल भी मिल जाएगा कि ये जो है वो अपोजिट साइड इक्वल हो गया। ठीक है, ये इक्वल हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया है ना, और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया। कैसे हुआ बताता हूँ। देखिए, इसका फिगर कुछ इस तरीके से है। अगर आप अलग से ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे फिगर है, ऐसे। देखिए, ये वाला जो लाइन हो गया वो हो गया ई डी, और ये हो गया हमारा ए, और ये हमारा सी, और ये पॉइंट एफ, जिसमें कह रहा है कि ये इसके क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो ये एंगल भी अल्टरनेट और ये एंगल भी अल्टरनेट हो गया। और ये हमें, ये तो अभी हमने पैरेललोग्राम से ये इक्वल कर दिया इसको। ठीक है, क्योंकि हमें क्या क्या गिवन है कि बी ई जो है वो अभी आपने इक्वल किया है किसके? सी डी के। क्यों इक्वल किया है? क्योंकि आपने दिखा दिया कि बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं। लिख दीजिए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी बात कि ये ए ई इक्वल है ई बी के, तो बी ई जो है वो इक्वल है ए ई के, वो तो गिवन है। तो दोनों ही केस में आप ये यूज करके आप क्या लिख सकते हैं कि ए ई जो है वो इक्वल है किसके? सी डी के, इन दोनों से। ठीक है, तो अब दो ट्रायंगल को कंपेयर कीजिए इन दोनों ट्रायंगल में।
तो आप क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, AE जो है वो आपका इक्वल आ गया किसके, CD के। ठीक है, उसके बाद आपका ये एंगल इसके अल्टरनेट हो गया, तो एंगल EAF इक्वल टू एंगल DCF, ये हो गया हमारा। ये तो मैं अभी ऊपर प्रूफ किए थे फ्रॉम अबव, और ये हमें गिवन है, आई मीन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और दूसरा जो है ये भी अल्टरनेट हो जाएगा कि एंगल AEF इक्वल हो गया एंगल CDF के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए गलती यहाँ पे मत करिएगा कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लीजिएगा और ये इसके इक्वल, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड हमें इक्वल नहीं दिया हुआ है, समझे। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे बाई ASA ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल CDF, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। कॉन्ग्रुएंट्स होने के बाद सीधे सीधे आप कह सकते हो कि AF जो है वो किसके इक्वल है, CF के, यानी AF इक्वल है किसके, CF के बाई CPCT। और आई थिंक यही आपको प्रूफ करना था। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से ये मिड पॉइंट का कन्वर्स प्रूफ होता है, और इसका यूजेज क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा यूजेज है इसका, कि अगर आपका जो है सो कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन के मिड पॉइंट को किसी दूसरे लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो तीसरे को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, आई होप क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और इसी तरीके से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।